हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि हमने बोला था, हम निफ्टी फिफ्टी के पोजिशनल लेवल सैटरडे को रखने की ट्राई करते हैं और संडे को बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल्स रखने की ट्राई करते हैं। तो अब निफ्टी फिफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल्स देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, नया ऑल लाइफ टाइम हाई करते चला जा रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ पर कंसोलिडेशन जोन आएगा और कहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 18,880 का ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ और उसके बाद जो तेजी आई, दिसंबर का महीना बाकी है और ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया था और हमने डाला था कि भाई 19,800 के ऊपर जाएगा या 19,200 के नीचे जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। हमने 2 से 3 महीने का प्रेडिक्शन किया था, लेकिन 3.5 महीने का जो प्रेडिक्शन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, उसको फेल भी किया। काफ़ी सारे लोगों को मंदी पर बुलाया। 18,880 को जो टच करके गया, पुराना लाइफ टाइम आई था, उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद 19,000 का हुआ, 20,000 का हुआ और 21,000 का आपके सामने है। 21,000 की कोई हमने भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन जब 16,800 था, कोई 19,000 का टारगेट दे नहीं रहा था, 12,400 के टारगेट दे रहे थे, उस वक्त हमने 19,000 का टारगेट दे दिया था। और जितने भी पोजिशनल स्पॉट के जो लेवल से वीडियो से एवरी सैटरडे संडे को आप जितने भी पुराने डाल लेंगे, मैंने क्लियर कट प्रेडिक्शन किया था 18,000 से 18,120 के नीचे और बैंक निफ्टी 41,600 से 41,800 के नीचे नहीं जाता है कैंडल क्लोजिंग बेसिस मंथली चार्ट में, तब तक हम मंदी में नहीं है। तो देख लेना, रिजल्ट आपके सामने। भले इंट्राडे में फंस गए, हफ्ता बहुत ही खराब गया बैंक निफ्टी में, ठीक है। 3 दिन हमने ट्रेड लिए नहीं और 2 दिन लिया तो एसएल हो गया। हालांकि फ्राइडे को पैसा मिल जाता, लेकिन डर लग रहा था, एसएल हुआ नहीं था 880 का कैंडल क्लोजिंग बेसिक पे 15 मिनट का जो हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इसलिए निकाल दिया। तो कोई बात नहीं, 135 पॉइंट और दूसरे 100 दो, मतलब कि 250 पॉइंट जैसा लॉस है, इंटू 15 कर दो तो अब देख सकते हो 3,500 से 4,000 का। तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होती है ना, तो वहाँ पर कैसे काम किया जाता है ना, ये आपको सीखना है। आप क्या करते हो कि मेरे को ये लेना है, फेवर में आ गया तो ठीक है, नहीं फेवर में आया तो बाद में क्या है कि कोई प्रिपरेशन ही नहीं रहती है, ठीक है। तो हमें ये जो परिस्थिति कभी आई नहीं थी, अगर आ गई तो हम उसके लिए प्रिपेयर थे, पूरी तरह से रेडी थे। तो आने वाले हफ्ते में देख लेंगे, ठीक है। हम एग्रेसिवली नहीं जाएंगे, शांत तरीके से जो हमारा सिस्टम है, हमारा फ्लो है, उसी तरीके से जाएंगे। लॉस आएगा तो रिकवर करने के लिए जाएगा, तो मार्केट वापस लेके जाएगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक ही हम काम करेंगे। देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल, ये मंथली चार्ट है, ठीक है। 19,800 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, 19,240 के नीचे गया, सबको फंसाया, लेकिन हमने बोला था लंबी मंदी नहीं है, ब्रेकडाउन में फंसना मत। फिर भी काफ़ी सारे लोग पहुंच गए और वहाँ से जो तेजी आप देख सकते हो, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 21,000 आ सकता है, वो 21,000 रियलिटी में आ गया है दोस्तों, ठीक है। और 19,800 के ऊपर क्लियर कट ब्रेकआउट है। कोई छोटा बच्चा भी जिसके पास एकदम बेसिक लेवल का टेक्निकल नॉलेज है, उनको भी पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट हुआ। और अभी तो ये दिसंबर की कैंडल है, और भी लंबी बनने का आसार है दोस्तों, ठीक है। यह शक्ल बदल भी सकती है, लेकिन यहाँ पे सीखने की बात ये, अब जो 20,130 का लेवल है ना, वो सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो वो थोड़ा संभल कर रहना। अगर 20,140 या 20,100 आया, जैसे 18,100 रहा करता था ना, अब 20,100 सपोर्ट जोन रहा करेगा दोस्तों, मंथली चार्ट में। मंथली लेवल है, ठीक है। ये है वीकली चार्ट, जैसा कि आप देख सकते हो, इनसाइड कैंडल बना के यू ही चला गया दोस्तों, ठीक है। और 18,880 या 18,840 के अराउंड आप देख सकते हो। उसके बाद कहीं पर भी एक कैंडल भी वीकली चार्ट में थोड़ी बहुत भी रेड नहीं है। डेली चार्ट में आता हूँ तो दिखा दूंगा कि ऑप्शन बैंक में कैसे पैसा नहीं बना है दोस्तों, निफ्टी में दोस्तों, ठीक है। तो जिद मत करिए, नहीं बनता है तो नहीं बनता है पैसा, ठीक है। और हमें एक लोट से बनना है और मिनिमम पूंजी लगा के बनाना है, ठीक है। हम जो 10,000 20,000 लोट में काम करके आपको 50,000 का स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, वहाँ पे काम नहीं करना है। वहाँ पे प्रॉफिट होगा तो 50,000 का आएगा, लॉस आएगा तो 5 लाख का आएगा। तो आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, कुछ भी। तो सब कुछ सोच संभल कर काम करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, 19,526 के अराउंड भी फंसा पड़ा था, वहाँ से भी निकला। 19,753 या 19,800 का लेवल भी निकाला और जो 20,000 का टच किया था वहाँ पर भी ऊपर निकाला। 1 2 3 4 5 6 कैंडल है ग्रीन हुई है कंटिन्यूसली वीकली चार्ट में दोस्तों, आप देख लेना निफ्टी में, ठीक है।
ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि 19,800 के ऊपर तेजी थी, 19,200 के नीचे मंदी थी, तो 19,200 के नीचे जाके सब लोगों को फंसा के एसएल खा के तेजी करा दी, और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। और जो कैश स्टॉक्स है वो बहुत ही रेंज बाउंड रखे गए या बहुत ही तोड़ दिए थे, ठीक है, उसके बाद अप आया है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ज़्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में मिड कैप स्मॉल कैप में काम मत करो, पहले आप मल्टी कैप के स्टॉक्स पकड़ो, वो बहुत ही अच्छे हाईली वोलेटाइल नहीं रहते हैं, वहाँ पे एक बार ग्रिप आ जाए, बाद में मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए आओ, ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए आओगे तो ज़्यादा घाटा आ जाएगा, तो आप मैनेज नहीं कर सकोगे। पहले अपना रिस्क मैनेज करो, पहले मल्टी कैप में आओ, बाद में मिड कैप में आओ, बाद में स्मॉल कैप में आओ, ठीक है। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। खैर उनकी मर्जी, उनका पैसा है, हार्ड एंड मनी होता है, वो चला जाता है आसानी से, तो आसानी से आता नहीं है दोस्तों। इसलिए मेहरबानी करके जुआ या गैम्बलिंग मत करना, ठीक है। तो ये वीकली लेवल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वही सेम कहानी, सेम जुबानी है नहीं। 19,200 के नीचे मंदी थी, सब लोगों को फंसाया, लेकिन हमने बोला था 18,000 से 18,120 या 18,100 का लेवल नहीं ब्रेक डाउन होगा मंथली चार्ट में, तब तक हम तेज़ी में ही रहेंगे। और मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीपी है, तो देख लेना 18,880 से जो तेज़ी हुई 21,000 तक गई, ठीक है। आप एक ही साल में, अभी तो मार्च महीना भी बाकी है, मार्च महीना आने में भी 3 महीने है अभी, और दिसंबर पूरा का पूरा पड़ा है, ठीक है, सिर्फ 10 दिन ही गए हैं, तो मतलब कि 3.25 साढ़े 3 महीने हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। ये जो 16,800 वाली निफ्टी थी, अब देख सकते हो 21,000 हो गई दोस्तों, ठीक है। और जिन लोगों ने बहुत ही पुराने दाम में परचेस किया था, उन लोगों के जो स्टॉक के प्राइस है ऑलमोस्ट 2 टाइम 3 टाइम्स हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करता रहना चाहिए दोस्तों, ज़रूरी है। लेकिन यहाँ फ्रेश बाइंग की कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है। अब मार्केट वोलेटाइल होगा तो स्टॉक भी प्लस माइनस ज़्यादा करेंगे दोस्तों। और ये डेली चार्ट पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप देख सकते हो, क्लियर कट लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको चार्ट क्लियर कट नहीं दिखेगा दोस्तों, और यहाँ पे आपको चार्ट क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। आप 18,840 से देख लो, कहीं पर भी क्लियर कट बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल या बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना नहीं। 19,240 के अराउंड देख लो, रेड कैंडल 19,526 या 525 के अराउंड रेड कैंडल, वो भी छोटी छोटी, पुट में भी पैसा ना बन सके इस हिसाब से। 19,850 के अराउंड भी छोटी छोटी कैंडल, या 19,991 या 990 के अराउंड एक कैंडल बनी है, कि उस दिन आप बोल सकते हो कि जो है कॉल में पैसा बना होगा। और 20,128 के अराउंड भी छोटी कैंडल, उसके बाद गैप अप, थोड़ी मूवमेंट, गैप अप, थोड़ी मूवमेंट। अब 20,855 का जो लेवल है, 20,855 का, वो अब कंसोलिडेशन जोन है दोस्तों, ठीक है। मैसेज आ गया, सॉरी। तो ये जो है कंसोलिडेशन जोन है, 20,855 के नीचे थोड़ी बहुत मंदी आने का चांसेस है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे 20,200 का जो लेवल है, या 20,100 का, ठीक है, 20,000 से 20,100, 20,200, ये 200 पॉइंट की रेंज है, 20,000 से 20,200, वो सपोर्ट का काम करेगी वीकली चार्ट में। और यहाँ पे जो डेली चार्ट में सपोर्ट का काम करेगा वो 20,855 या 20,840, ठीक है, उसके ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा तो और भी तेज़ी मंदी होने के आसार है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने नीचे लगेगा, तो यहाँ पर 20,200 तक ये जो गैप अप हुआ था, ठीक है, वो गैप डाउन होके गैप फिल करने के लिए निफ्टी आ सकता है। जैसा कि ये जो तेज़ी हुई थी ना 16,800 वाली, तब क्या है कि बड़ी बड़ी 3 ग्रीन कैंडल बना के नया लाइफ टाइम हाई किया था, और उसके बाद 3 से 4 कैंडल में ही वो सारा गैप फिल हो गया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों, तो ये जो गैप 20,200 के अराउंड है, गैप फिल करने के लिए ज़रूर आएगा। अगर 20,855 ब्रेक डाउन होता है और बेरिश कैंडल बनती है मंथली चार्ट में, और बेरिश प्राइस एक्शन बनती है, तो ठीक है। लेकिन मंदी की कोई एडवाइस नहीं है, बाइंग ऑन डीप है, लेकिन नीचे आ सकता है, 20,200 तक जगह है। लॉन्ग टर्म में तो तेज़ी की बात है, और जो रूलिंग पार्टी वापस आएगी तो और भी तेज़ी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। 22,000 से 24,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले साल में, अगर आ गई तो, ठीक है। अब इंडेक्स की रेंज वाइड हो गई है तो बहुत ही आसान है, 21,000 का 10% भी कर लो तो 2,100 पॉइंट का अप डाउन का मूवमेंट रहेगा, ठीक है। तो 22,000 के 24,000 तक के जो फिगर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लॉन्ग टर्म में तेज़ी है, इंडिया में निवेश करना बहुत ही अच्छा है। तो ये कंसोलिडेशन जोन है 20,855, अगर ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, अगर,
तो थोड़ी बहुत मंदी आ सकती है 20,200 तक की या 19,990, यानी कि 20,000 से 20,200 का लेवल है वो दिखाई देने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ कंसोलिडेट करके 21,000 के ऊपर चला जाए, नहीं हाई करे, तो फिर कोई हिस्ट्री नहीं है हमारे पास। तो जितना ऊपर जाना है उतना जाने देंगे, नया नया लाइफ टाइम हाई करते जाएगा निफ्टी। तो देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। और उसके अलावा आप लोगों को जो भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो जितना हो सके इतना शेयर करना, और नए दोस्तों को भी बोलना चैनल को जुड़ने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो जितना हो सके इतना शेयर करना, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे जो एक इंक्वायरी है, जो लोग भी नए बिजनेस करना चाहते हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है या वहाँ के रिलेटेड अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट या बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो ये देख सकते हैं। या मिस्टर आर के जैन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है। आप एक अच्छी जो है बिजनेस की जर्नी शुरू कर सकते हो, ठीक है। जिसको भी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर जो भी बनना है, ठीक है, पूरे इंडिया के मेजर सिटीज़ आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और उसकी जो कंपनी है दोस्तों, उसका नाम क्या है, गेट फिट है, ठीक है। वो मेडिकल प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हैं, एलएस बेल्ट, शोल्डर इमोबिलाइजर्स, मतलब कि जैसे कि ऐसी ये जो सर्जिकल की इस टाइप की जो आइटम रहती है, टमी ट्रिमर्स उस टाइप के जो है उसके प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है। और उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर चाहिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे दी गई किसी को, तो बाद में क्या है कि दूसरे को नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप एरिया अपना डिफाइन कर सकते हैं, जिस एरिया में काम करना चाहते हैं। तो एक छोटा बहुत इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत ही बड़ी जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब कर सकते हो, अगर आपको इस इंडस्ट्री है या जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स की लाइन है यहाँ पर, ठीक है, उस टाइप के मोस्टली ऑर्थोपेडिक मेडिकल प्रोडक्ट्स ही है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए, तो अगर वो अरेंज कर सकते हैं, तो उनके साथ आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसका ईमेल आईडी भी दिया गया है, उसके अलावा उसकी वेबसाइट भी आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप देख सकते हैं उसकी जो मेनली प्रोडक्ट्स है, स्नी कैप्स, आर्म स्लिंग पाउचेस, ठीक है, उस टाइप का सब कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो gfitindia.com करके वेबसाइट भी है, ठीक है। वहाँ पर जो भी अवेलेबिलिटी चाहिए आपको वो मिल जाएंगी, उसके साथ कम्युनिकेशन कर लेना, ठीक है। जो भी आपको ऑर्थोपेडिक मेडिकल प्रोडक्ट्स के बारे में चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई जानना है, जो भी इंक्वायरी चाहिए, आप सीधा सीधा वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और आप भी अगर ऐड करना चाहें, तो हमारे चैनल से सिर्फ जुड़ना पड़ेगा, आप भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए सिर्फ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों।